हेलो दोस्तों। तो स्वागत आप सभी का एक बार फिर से क्यू स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूँ ऋतिक और आज फिर से मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ जो कि है कंप्यूटर अवेयरनेस की। तो आप सबको पता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पिछले कल हमने कंप्यूटर अवेयरनेस की ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पार्ट का पार्ट 1 करा था। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं और ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो सारे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को इन वीडियोस को बार बार देखें ताकि आपको ये क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस दैट स्टार्ट्स अप अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। बोलता उस प्रोसेस का नाम बताओ जो कंप्यूटर को स्टार्ट करती है। मतलब जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। आपका ऑप्शन ए है प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी आपका स्टार्टिंग, ऑप्शन सी है आपका बूटिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। मतलब हम प्रोसेसिंग बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, ऑल ऑफ दीज बोलते हैं। मतलब सारे ही, मतलब कोई भी नाम देते हैं हम उसको। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बूटिंग क्या होती है। बूटिंग दो तरह की होती है, एक तो होती है कोल्ड बूट और एक होता है वार्म बूट। ठीक है। तो बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, मतलब कंप्यूटर को अवेक कर देना, उसको जगा देना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रख लेना, बूटिंग कितने तरह की होती है, दो तरह की, कोल्ड बूट एंड वार्म बूट। कोल्ड बूट क्या होता है, जिसमें कंप्यूटर को हम मतलब सिरे से स्टार्ट करते हैं, प्लग इन करते हैं, ऑन कर स्विच ऑन करेंगे। मतलब जब कंप्यूटर अपनी कंप्लीट प्रोसेस को रिपीट करता है दोबारा, मतलब शुरू से। और वार्म बूट क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दें या फिर हम जब कंप्यूटर को थॉरली उसको हम स्विच ऑफ करके ऑन कर देते हैं। टर्न ऑफ नहीं करेंगे उसको हम, ऑफ नहीं करेंगे टोटली, लेकिन उसको हम मतलब आप ये समझ लो कि पैरेलली, मतलब पार्शियली, जिसको हम एक वर्ड देते हैं, पार्शियली ऑफ करके कंप्यूटर को ऑन कर देते हैं। ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एन डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बोलता अ डैश इज सेट ऑफ प्रोग्राम, कि डैश एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर का सेट है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है और हमें क्या प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ताकि हम जो हमारी सर्विसेज हैं उनको हम कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस हैं उनको हम यूज़ कर सकें। तो वो क्या है आपका, जो आपको एक सॉफ्टवेयर, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक रिसोर्स प्रोवाइड करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को। तो वो आपको क्या है, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सही आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। MS वर्ड, पावर पॉइंट, वेब ब्राउज़र, ये तो सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। तो ये कॉमन सा आंसर था इसका एक। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कौन सी एरर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हैंडल नहीं की जाती है। ऑप्शन ए है आपका कनेक्शन फेलियर इन द नेटवर्क। जो आपका नेटवर्क है, जो आपका कंप्यूटर का नेटवर्क है, उसमें कोई कनेक्शन का फेलियर। ऑप्शन बी है आपका डस्ट आउट फ्रॉम द सिस्टम यूनिट। तो आई थिंक इसका तो आपको पता चल ही चुका होगा। ऑप्शन सी है आपका पावर फेलियर, या फिर ऑप्शन डी है आपका लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर। ठीक है। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कौन सी प्रोसेस हैंडल नहीं की जाती है, तो डस्ट आउट फ्रॉम द सिस्टम यूनिट। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका सिस्टम यूनिट क्या होता है, मैंने क्या बताया था, सिस्टम यूनिट होता है आपका एक कंटेनर जिसमें आपके क्या होते हैं, एक मेटेलिक या फिर प्लास्टिक कंटेनर जिसमें आपके क्या होंगे, कंप्यूटर के जितने भी पेरिफेरल्स हैं वो स्टोर होंगे, मतलब वो उनमें रखा जाएगा कंप्यूटर के पेरिफेरल्स को। ठीक है। तो क्या होगा, मतलब अब सिस्टम यूनिट से ऑपरेटिंग सिस्टम डस्ट थोड़ी बाहर निकाल लेगा, उसको तो हमें खुद ही साफ़ करना पड़ेगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी, बी हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स। कि इनमें से कौन सी जो है वो यूनिक्स की विशेषताएं हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स जो यूनिक्स का मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, क्या है, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन फॉर कंप्यूटर सिस्टम, UNICS।
ठीक है, याद रख लेना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, कर्नल मैनेजेस डाटा, या फिर इनमें से सब कुछ। तो आपका जो कर्नल है ना वो एक इसको आप रख लो एक फंक्शन है जो कि क्या करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं। जितना भी आपका डेटा होता है आपके यूनिक्स में उसको मैनेज करते हैं। तो जो ऑप्शन डी होगा आपका, ये सारे ही हैं, मल्टीटास्किंग भी, मल्टी यूज़र भी। आपका जो यूनिक्स है ना वो मल्टीटास्किंग भी है, मल्टी यूज़र भी है, मतलब वो सभी तरह के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो जो इसका आंसर होगा, मतलब ये देख लेना आपने कि इसमें जो आपके आंसर्स हैं ना उसमें विशेषताएं क्या क्या बता रखी हैं उसकी। अगर उनमें से आपको कोई विशेषता नहीं लग रही है कि ये तो, जैसे मान लो कि इसमें लिखा हुआ है कि यूनिक्स एक सिंगल यूज़र प्लेटफॉर्म है, तो यूनिक्स सिंगल यूज़र थोड़ी है। मैंने आपको क्या बताया था, सिंगल यूज़र क्या है, सिर्फ MS डोस डिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो आपका क्या था, सिंगल यूज़र था। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, वट हैपन्स व्हेन यू बूट अप अ पीसी। जब आप अपने पीसी को, पर्सनल कंप्यूटर को बूट अप करते हो, उसको ऑन करते हो, उसको स्टार्ट करते हो, तो क्या होता है, पोर्शन ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम एम्यूलेटेड। एम्यूलेटेड मतलब आप एक तरह से इसको रख लो, एम्यूलेटेड होता है एक्चुअली इसका एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मतलब कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट होता है, मतलब वो कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं होगा। मतलब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा मतलब वो जिसको बोलते हैं पार्शली वर्क करेगा वो, मतलब जैसे कुछ कुछ फंक्शन उसके चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे। ठीक है, पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कंपाइल्ड, मतलब कंपाइल मतलब जो जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, वो एक बाइंड अप हो जाएगा। मतलब जो थोड़ा सा पोर्शन जो वो क्या होगा, बाइंड अप हो जाएगा। ऑप्शन सी है आपका, पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो डेटा है, जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर है, कहाँ पे होता है, सी डिस्क में। जो आपकी लोकल डिस्क सी होती है, जहाँ पे आपकी विंडोज़ होती हैं, विंडोज़ प्रोग्राम होते हैं जितने भी, ऑल प्रोग्राम जितने होते हैं, तो मतलब वहाँ से आपका डेटा मेन मेमोरी से डिस्क में आ जाता है, जो आपकी मेन मेमोरी होगी। मेन मेमोरी आपने मेरे को बताना है, जो मेन रैम जो है वो मेन मेमोरी है या फिर टेम्परेरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है। ठीक है, आपने मेरे को ये बताना है, क्या बताना है आपने मेरे को, रैम, ठीक है, वो आपकी मेन मेमोरी है या फिर सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट में बताओगे, और आप साथ में ये भी बताओगे कि जो रैम है वो मेन मेमोरी है या फिर सेकेंडरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने मुझे कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ डिवाइस मैनेजेस, डिवाइस मैनेजमेंट कीप्स ट्रैक ऑफ डिवाइसेस, चैनल्स एंड कंट्रोल यूनिट्स इज कॉल्ड एज। द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ डिवाइस मैनेजमेंट, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब वो एक डिवाइस मैनेजमेंट की तरह वर्क करे, मतलब जो आपका डिवाइस को उसको बोला गया है यहाँ पे, कंप्यूटर को, आपकी मशीन को, जब वो मशीन को मैनेज करने का काम करे तो वो क्या क्या रखता है अपने पास, ट्रैक ऑफ डिवाइसेस, जो कंप्यूटर के जितने भी पेरिफेरल्स होंगे, माउस, CPU, उन सब का ट्रैक, उन सब की हिस्ट्री, ठीक है, उन सब की फंक्शनिंग वो अपने पास रखता है। चैनल्स को, मतलब जो जो आप उनमें फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, जो फंक्शन के अलग अलग पार्ट्स हैं, पोर्शंस हैं, उनको अपने पास रखता है, या फिर पूरी कंट्रोल यूनिट को ही अपने पास रखता है। तो उस पोर्शन को हम, उस मैनेजमेंट सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा ना, इसका सही आंसर होगा ट्रैफिक कंट्रोलर। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर, IO ट्रैफिक कंट्रोलर। I/O का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, जो आपने इनपुट दिया, जो आपके पास आउटपुट मिला, उसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट ट्रैफिक कंट्रोलर। मतलब जो इसके पास होगा ना, इसके पास आपका इनपुट का भी डेटा होगा, इसके पास आपके आउटपुट का भी डेटा होगा। मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मतलब जिस तरह से आप मान लो कि कंप्यूटर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके पास आपका क्या है, उसके पास आपके कंप्यूटर की एक्सेस है। जैसे होता है ना कि बैंक है आपका, मान लो आपका बैंक है, आप बैंक में अपने पैसे विड्रॉ करने जाते हो। मान लो आपके पास ATM नहीं है लेकिन आप अपने पैसे विड्रॉ करने जा रहे हो,
एटीएम की बात मैंने इसलिए नहीं बोली क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा कोई भी निकलवा सकता है। आप मान लो मेरा एटीएम है, मैं अपने फ्रेंड के पास दूंगा, मैं उसको बोलूँगा ये मेरी पिन है तो निकलवा लेना, वो मेरे पास आके दे देगा पैसे। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं होता है। बैंक में अगर जब आप अपने मतलब खुद फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होगे तभी आपको वो पैसे देंगे। मान लो कि बैंक है, आप वहाँ पे पैसे निकलवाने गए, ठीक है, आपने पैसे निकलवाए, आपने साइन करे, सब कुछ करे, उन्होंने आपके साइन मैच करे, तो आपके साइन वो कैसे मैच करेंगे? क्योंकि उनके पास आपकी एक्सेस होगी। मतलब आपने कभी ये भी देखा होगा कि अगर आपके पैसे की गलती से किसी अकाउंट में चले जाएं या वो अकाउंट नंबर रॉन्ग हो, ठीक है, मान लो आपने कोई अकाउंट नंबर डाल दिया, वो रॉन्ग था अकाउंट नंबर, और आपके अकाउंट से आपके पैसे कट गए हैं। लेकिन होता क्या है कि थोड़ी देर बाद, एक दिन बाद, कुछ देर के बाद, या एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कुछ टाइम के वर्किंग डेज में आपके पैसे वापस आ जाते हैं, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो वो इसकी वजह से होता है क्योंकि वो बीच आप उधर चले भी गए होंगे, मान लो उस दूसरे अकाउंट में पैसे चले भी गए होंगे, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे आपके अकाउंट में। क्योंकि क्या होगा, और वो किसकी वजह से होते हैं? वो आपके बैंक मैनेजमेंट की वजह से होते हैं। जो आपका बैंक का मैनेजमेंट होता है ना, जो बैक में आपके अकाउंट के पीछे जो मैनेजमेंट वर्क कर रहा है, तो वो उसकी वजह से होते हैं, ठीक है। तो तो इसका सारा काम जो है वो मतलब कौन मैनेज करता है? जो ट्रैफिक कंट्रोलर होगा, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रैफिक कंट्रोलर होगा ना, वो ये सब कुछ मैनेज करेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मार्क कर लेना आप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट? बोलता उस सॉफ्टवेयर क्या, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो क्या करता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट। आपके प्रोसेसर की मैनेजमेंट करता है, आपके प्रोसेसर को मैनेज करता है। मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया था कि आपके प्रोसेसर मैनेजमेंट का जो काम है वो किसके पास होता है? सीपीयू के पास। और सीपीयू का क्या काम है? जब सारी प्रोसेस को हैंडल करना। जब सीपीयू आपकी सारी प्रोसेसेस को हैंडल करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू शेड्यूलिंग। क्या बोलते हैं उसको? सीपीयू शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे वर्ड आया प्रोसेसर, तो प्रोसेसर से क्या हो जाएगा आपका? प्रोसेसर शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास प्रोसेसर मैनेजमेंट के लिए क्या है आपका? प्रोसेसर शेड्यूलिंग है। प्रोसेस शेड्यूलर है आपके पास, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी प्रोसेस को शेड्यूल करता है, उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और आपको अगर नहीं कोई समझ आए क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, हम उस क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिव्यू करके उसको दोबारा समझा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाइल एक्सटेंशंस फॉर डोस डिस ऑपरेटिंग सिस्टम? बोलता इनमें से कौन सी जो है वो डिस ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल एक्सटेंशन है। अब मैंने आपको बताया था कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम की, हर सॉफ्टवेयर की, हर प्रोग्राम की अपनी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। मान लो आपकी कोई पीडीएफ फाइल है तो उसकी डॉट पीडीएफ होगी, एमएस वर्ड की फाइल है डॉट एबीसी होगी, एचटीएमएल की फाइल है डॉट एचटीएमएल होगी, पीएचपी की फाइल है डॉट पीएचपी होगी। ये पीएचपी वगैरह ये क्या है? एचटीएमएल क्या है? ये स्क्रिप्टिंग आपकी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। क्या है ये? मशीन लैंग्वेजेस जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, एक आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये आपने मेरे को बताना है। जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? तो इसको जो सही आंसर होगा ना वो होगा ऑल ऑफ दीज। बैट भी, कॉम भी, ई एक्स ई भी, ठीक है। डॉट कॉम भी, ई एक्स ई भी और बैट भी, ये सारी किसकी एक्सटेंशन है? आपने याद रख लेना, डिस ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्सटेंशन है ये, ठीक है। सिर्फ इतना से याद रख लेना, बैट, कॉम और ई एक्स ई, ये आपकी किसकी एक्सटेंशन है? डॉस की। तो जो इसका सही आंसर होगा ना वो मार्क कर लेना आप, ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग इज। मल्टी प्रोसेसिंग क्या है आपका? क्या करता है? अलाउज द सेम कंप्यूटर टू हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स। बोलता आपके कंप्यूटर को, एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल प्रोसेसर्स अलाउड करता है। मतलब आपके एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? एक कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होगा और वही मतलब आपके बॉडी में अगर दो दो दिमाग हो जाएं तो क्या होगा उसमें? आप क्या वर्क कर पाओगे? खुद अपने दिमाग में सोचना, अगर आपके पास दो दिमाग हो जाए तो आप क्या करोगे? तो जैसे कंप्यूटर का दिमाग क्या है? सीपीयू है। सीपीयू में अगर दो दो प्रोसेसर हो जाएंगे तो सीपीयू क्या करेगा?
तो ऑप्शन नंबर बी आपका मतलब कम्प्लीटली अंडरस्टूड बाय ऑल मेजर कंप्यूटर वेंडर्स। बोलता प्रोसेसिंग क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग, जो कम्प्लीटली अंडरस्टूड कम्प्लीटली समझ ली जाती है। क्या समझ ली जाती है? कंप्यूटर वेंडर्स के थ्रू। मतलब जो कंप्यूटर के वेंडर है, कंप्यूटर वेंडर्स कौन है? जो कंप्यूटर के साथ डील करते हैं, जिनका काम ही कंप्यूटर के साथ डील करना है। मतलब उनके द्वारा जो प्रोसेस समझ ली जाती है, जिस प्रोसेस को वो समझते हैं उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि ये होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन सी आपका अलाउज मल्टीपल प्रोसेसेस टू रन साइमल्टेनियसली। बोलता मल्टीपल प्रोसेसेस को एक टाइम पर, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक टाइम पर, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस को वो रन करता है, मतलब उसको अलाउ करता है एक ही टाइम पर बहुत सारी प्रोसेसेस हों आपकी। तो ये इसका राइट आंसर होगा कि मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से ही पता चला, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक टाइम पे बहुत सारी प्रोसेसेस। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम द सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड मस्ट बी कैपेबल ऑफ। बोलता एक टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन करवाने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या होना चाहिए? मल्टीटास्किंग होनी चाहिए, कपलिंग होनी चाहिए, वर्चुअल मेमोरी होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग होनी चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग ये तो इसको निकाल दो। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है MS वर्ड, मतलब ये टोटली आपका MS ऑफिस से रिलेटेड हो गया। MS वर्ड तो क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास MS वर्ड होना चाहिए कि उसके पास दो प्रोग्राम रन हो सकें एक टाइम पर? ये तो नहीं होगा। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी मतलब आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जो आपकी एक्चुअल मेमोरी नहीं है। वर्चुअल मतलब जो आपकी एक्चुअल मेमोरी नहीं है। एक्चुअल मेमोरी मतलब रोम, जो आपकी एक्चुअल मेमोरी नहीं है। और आपकी कपलिंग, कपलिंग तो एक प्रोसेस है। कपलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार एक ही लूप में घुमाना। कपलिंग मतलब मान लो आपका लूप, तो आप समझते होंगे सभी, लूप मतलब एक प्रोसेस को रिपीट करना बार बार। ठीक है, एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? मल्टीटास्किंग। मतलब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या होनी चाहिए? मल्टीटास्किंग होनी चाहिए। हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि मल्टीटास्किंग क्या होती है। एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक टाइम पर रन करवाना क्या कहलाती है? मल्टीटास्किंग कहलाती है। एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक ही टाइम पर रन करवाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, टाइम शेयरिंग सिस्टम मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड। टाइम शेयरिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है आपका? ऑफलाइन सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, बोथ, या फिर कुछ भी नहीं? अब ये बताओ मेरे को कि टाइम शेयरिंग जो है वो किस में होती है? ऑफलाइन सिस्टम में होती है, ऑनलाइन सिस्टम में होती है? टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग मतलब हर प्रोसेस को एक अपना टाइम डिवाइड करना कि ये प्रोसेस इसी टाइम में होगी। मान लो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों ने स्टेज पे जाके स्पीच देनी है। चारों बच्चे एक साथ नहीं दे सकते, तो क्या उनको क्या टाइम, उनको क्या किया गया होगा? टाइम अलॉट किया होगा। आपने 9 बजे देनी है, आपने 9:05 पे देनी है, आपने 9:15 पे देनी है, ऐसे करके। तो ये किस में पॉसिबल है? ऑफलाइन सिस्टम या ऑनलाइन सिस्टम में? ऑफलाइन मतलब सिस्टम बंद पड़ा है आपका, आपकी मशीन बंद है। और ऑनलाइन सिस्टम आपका कंप्यूटर रन कर रहा है, आपकी मशीन रन कर रही है। तो ये इसका सही आंसर होगा, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो जहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था वहाँ पे लिखा था बोथ ऑप्शन ए एंड बी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है वो बी होगा, ऑनलाइन सिस्टम। क्योंकि जो आपकी टाइम शेयरिंग है, वो टाइम शेयरिंग मतलब हर प्रोसेस को अलग टाइम प्रोवाइड करना। वो किस में पॉसिबल होता है? ऑनलाइन सिस्टम। जब आपका कंप्यूटर, जब आपकी मशीन रन कर रही है, ऑनलाइन है मतलब ऑन है आपका इस मशीन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आप मार्क कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट अ जॉब क्यू इज कॉल्ड। अब क्यू का मतलब होता है एक कतार, कतार मतलब लाइन, एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, उसको बोलते हैं क्यू। QUE, QUE। ठीक है, QUEUE।
तो क्यू का मतलब होता है कतार। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनको पता होगा क्यू क्या होता है। अ, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आपका लिंकेज एडिटर, मतलब जो आपका लिंकिंग करने का, पेज को, सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को, एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से लिंक करने का जो एडिटर होता है, तो स्पेशल सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं हम। मतलब एक कतार जो क्रिएट करता है, मतलब एक जॉब क्यू मतलब जो आपकी हर मान लो आपका सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर में मल्टीपल प्रोसेसेस हो रही हैं अंदर। आप सॉफ्टवेयर में फॉर एग्जांपल आप ले लो व्हाट्सएप, आपने व्हाट्सएप में एक चैट खोली, उसी के साथ दूसरी खोल ली, उसी के साथ तीसरी खोल ली, तो आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल चैट्स ओपन कर रहे हो। मल्टीपल चैट्स को हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, जॉब क्यू या मल्टीपल क्यू, मतलब मल्टीपल कतार, बहुत सारी कतारें। या फिर आप बहुत सारी ऐप्स एकदम से खोल लेते हो और आप जब रिसेंट ऐप क्लोज करते हो तो आपके पास बहुत सारी ऐप्स क्लोज करने हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्यू बोलते हैं उसको। तो आपका वो इंटरप्रेटर होगा, स्पूलर होगा, या फिर आपका ड्राइवर होगा। तो याद रख लेना, जो स्पूलिंग होती है ना, स्पूलिंग, स्पूलिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ जॉब क्यू, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ जॉब क्यू। बोलता उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, जो प्रोसेस जॉब क्यू आपकी क्रिएट करे। जॉब क्यू मतलब आपके सॉफ्टवेयर में एक के बाद दूसरी प्रोसेस, दूसरी के बाद तीसरी प्रोसेस। आपका सॉफ्टवेयर है, उसमें पहले एक प्रोसेस होगी, दूसरी प्रोसेस होगी, तीसरी प्रोसेस होगी। तो उस प्रोसेस को जो आपका जो सॉफ्टवेयर क्रिएट करे उसको क्या बोलते हैं, स्पूलर। ठीक है, और प्रोसेस का नाम क्या है, स्पूलिंग। स्पूलर जो प्रोसेस क्रिएट करता है उसको क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। और जो सॉफ्टवेयर है उसको हम बोलेंगे स्पूलर, याद रख लेना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, रियल टाइम सिस्टम्स आर डैश। ये क्वेश्चन आपने मेरे को कमेंट में बताना है, रियल टाइम सिस्टम क्या होते हैं, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी तरह के होते हैं, और रियल टाइम सिस्टम क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी तरह के होते हैं और रियल टाइम सिस्टम क्या होते हैं। दो क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन के दो क्वेश्चन आपके लिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 4 बार पूछा जा चुका है। 2 बार एसबीआई क्लर्क में, एक बार आईबीपीएस पीओ में। रियल टाइम सिस्टम क्या होते हैं, रियल टाइम सिस्टम्स आर, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वर्क जो वो रियल टाइम सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो आपने मेरे को ये बताना है, मतलब इसी में और इसी क्वेश्चन में आपका आंसर है। मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, रियल टाइम सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर रियल टाइम इंटरेक्टिव यूजर्स, या फिर यूज फॉर प्रोग्राम एनालिसिस, यूज फॉर मॉनिटरिंग इवेंट्स दे अकर्स एज दे अकर्स, या फिर प्राइमरी यूज्ड फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो जो इसका सही आंसर होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि रियल टाइम सिस्टम क्या होते हैं, रियल टाइम सिस्टम होते हैं, द रियल टाइम सिस्टम्स आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एवरी इवेंट्स एज दे अकर, मतलब हर इवेंट को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होते हैं, जो भी इवेंट आपकी मशीन में होता है। अकर मतलब होता है। ठीक है, तो आपने मेरे को कमेंट में बताना है रियल टाइम सिस्टम होते क्या हैं और इनका क्या काम होता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कितनी तरह के होते हैं। आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए, रियल टाइम सिस्टम ये कितनी तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 क्वेश्चन, और एक आपको क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। तो टोटल 3 क्वेश्चन आपको जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, मोस्ट पॉपुलर 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इज डैश। सबसे पॉपुलर 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है। तो जो आपका सबसे पॉपुलर है ना, वो आपका MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सर राइट आंसर होगा, 16 बिट। और जो ऑप्शन नंबर ए है TRS DOS, TRS की फुल फॉर्म है टेंडी रेडियो, टेंडी रेडियो स्नैच करके है कुछ, स्नैक या स्नैच, टेंडी रेडियो ये कंपनी का नाम है। जो ये इसका आंसर होगा ना, मतलब जो इसकी फुल फॉर्म होगी टेंडी, TANDY, टेंडी रेडियो, टेंडी रेडियो स्नैच या स्नैग, मेरे को कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा करके ही इसका नाम है, टेंडी रेडियो स्नैग या स्नैच, स्नैक या स्नैच करके। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम है, जिसके नाम मतलब जिस कंपनी इसको डेवलप किया था उसका नाम है ये। ठीक है,
तो जो इसका सही आंसर होगा ना वो होगा माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पॉपुलर डिस ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ठीक है, इसको मार्क कर लेना। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। आपका कौन सा जो है मल्टी प्रोग्रामिंग का एडवांटेज नहीं है। तो याद रखना, एडवांटेज मतलब जब भी आपको एडवांटेज का क्वेश्चन आ जाए ना और आपको आंसर नहीं मालूम है, या फिर आप मतलब आप ट्रिक के साथ उस क्वेश्चन को करना चाहते हो बिना मतलब उसको परफॉर्म किए या बिना आप सोचे, तो सब 90 to 95% ये होता है कि जब भी आपका एडवांटेज पूछा हो और उस जिसके बारे में एडवांटेज पूछा है और उससे रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव बात बोल दे कमेंट मतलब ऑप्शन में, समझ लेना जो नेगेटिव बात है वही आपका आंसर होगा। क्या बोला मैंने, जो नेगेटिव बात है, जो मतलब जो नेगेटिव बात उस क्वेश्चन के बारे में कह दी गई है वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये 100% नहीं होता, लेकिन होता है 90 to 95%, मतलब 95% यही होता है क्वेश्चंस में, जो उस क्वेश्चन के बारे में नेगेटिव बात बोल दी है वही आपका आंसर होगा। जैसे इस क्वेश्चन को ले लो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है। एडवांटेज मतलब इस जो इसके पक्ष में होंगे और इसके पक्ष में जो नहीं होगा वो इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका डिक्रीज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड, सीधा बात आ गया डिक्रीज मतलब नेगेटिव बात बोल दी इसने, तो आपका यही सही आंसर होगा। अगला बोल रहा है एबिलिटी ऑफ असाइन प्रायोरिटीज टू द जॉब्स, मतलब जो हर सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को अपनी अपनी काम दिया गया है। ठीक है, तो वो तो मल्टी प्रोग्राम का यही काम है कि हर जॉब जो वो अपना अपना काम करेगी, हर सॉफ्टवेयर का हर फंक्शन अपना अपना काम करेगा। सॉफ्टवेयर में जो मान लो कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर है वो अपना काम करेगा, आपका कोई और सॉफ्टवेयर है वो अपना काम करेगा, हर सॉफ्टवेयर अपना अपना काम करता है। ठीक है, शॉर्टर रिस्पॉन्स टाइम, तो ये तो आपका सही आंसर है। शॉर्टर रिस्पॉन्स मतलब इसका कम रिस्पॉन्स में टाइम देता है मल्टी प्रोग्रामिंग में, हर सॉफ्टवेयर अपने अपने बहुत ज़्यादा कम रिस्पॉन्स देता है बहुत ज़्यादा कम टाइम में। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन डी है इंक्रीज्ड थ्रूपुट, मतलब जो आपका इंक्रीज है मतलब थ्रूपुट आपका होता है इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग या इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ फंक्शनिंग, मतलब आपका कंप्यूटर कितनी, आपके जो टास्क हैं वो कितनी जल्दी परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मल्टी प्रोग्रामिंग में आपका इंक्रीज़ हो ही जाता है। तो जो बातें हो रही हैं, जो बातें इसको मतलब सेटिस्फाई कर रही हैं वो तो इसके आंसर नहीं होंगे। नॉट पूछा है ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना चाहिए। नोट पूछा है तो मतलब इससे उल्टा पूछा है, मतलब जो इसका एडवांटेज नहीं होगा, मतलब इसका डिसएडवांटेज पूछा है। तो मैंने आपको बता दिया डिसएडवांटेज जो है उसका डिक्रीज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो इसका कोई मतलब डिक्रीज़ क्यों करेगा ये, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनिंग को डिक्रीज़ क्यों करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनिंग को ही इंक्रीज़ करेगा ये। मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग को इनेबल कर सकता है, ये उसको होल्ड कर सकता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनिंग के आप मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ऐसे ही हम आपके लिए नई वीडियोस लाते रहेंगे और फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।